पाकिस्तान के एक दूर दराज मगर बेहद खूबसूरत गांव में, जहां सुबह की हवा में मिट्टी की सौंधी महक और शाम को परिंदों की चहचहाहट बसी होती थी, एक नौजवान रहता था, इमरान। वो नौजवान जो आम नहीं था, बल्कि तकदीर से लड़ने वाला एक खामोश योद्धा था। इमरान की जिंदगी की शुरुआत आम बच्चों जैसी नहीं हुई थी। जब वो सिर्फ 7 साल का था, एक रात अचानक उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया। बुखार इतना तेज था कि उसके शरीर से पसीना नहीं बल्कि आग निकल रही थी। माँ ने हकीम को बुलाया, दुआएं की, मन्नतें मांगी, मगर जब बुखार उतरा तो उसके साथ इमरान की दुनिया की रोशनी भी हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। वो सुबह जब इमरान ने आंखें खोलीं तो दुनिया अंधेरी थी, पूरी तरह अंधेरी। माँ ने उसका हाथ थामकर कहा था, बेटा डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मगर इमरान जानता था कि अब कुछ भी पहले जैसा ठीक नहीं होने वाला। वक्त गुजरता गया और इमरान गांव के कच्चे रास्तों पर अपनी सफेद छड़ी के साथ चलने लगा। लोग उसे देखकर आह भरते थे। कोई कहता बेचारा, कोई कहता किस्मत का मारा, और कुछ तो उसकी माँ कुलसुम बीबी के सामने साफ कह देते थे, इस दिव्यांग बच्चे का क्या बनेगा, ये तो उम्र भर दूसरों पर बोझ रहेगा। ये जुमले इमरान के दिल पर तीर की तरह लगते थे, मगर वो खामोश रहता था, क्योंकि वो जानता था कि असली जवाब शब्द नहीं, कर्म होते हैं। अंधेरा उसकी कमजोरी नहीं बना, बल्कि उसकी ताकत बन गया। घर के सन्नाटे में बैठकर उसने अपने सुनने की शक्ति, एहसास और समझ को इस हद तक तेज कर लिया कि लोग हैरान रह जाते थे। वो सिर्फ आवाज सुनकर बता देता कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। हवा की नमी से अंदाजा लगा लेता कि बारिश आने वाली है, कदमों की आवाज से पहचान लेता कि आने वाला दोस्त है या दुश्मन। लोग कहते थे इमरान अंधा है, लेकिन हकीकत ये थी कि इमरान वो सब देख रहा था जो आंखें रखने वाले भी नहीं देख पाते थे। एक शाम आंगन में मिट्टी के चूल्हे की आग जल रही थी। लकड़ियों के जलने की आवाज, आटे की खुशबू और शाम की खामोशी। इमरान अपनी माँ के पास बैठा था। उसने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, माँ, मैं कब तक लोगों की दया पर जिंदा रहूंगा? मुझे लगता है अल्लाह ने मेरी आंखें इसलिए नहीं ली कि मैं कमजोर बनूं, बल्कि इसलिए कि मैं वो देख सकूं जो दूसरों को नजर नहीं आता। कुलसुम बीबी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उनकी आवाज में अटूट विश्वास था। मेरे शेर बेटे, अल्लाह जब किसी से कुछ लेता है तो उसके बदले में ऐसी ताकत देता है जो दुनिया को हैरान कर देती है। तुम्हें किसी की रहम की नहीं, खुद को साबित करने की जरूरत है। ये शब्द इमरान के दिल में आग की तरह जल उठे। उस रात वो सो नहीं सका। उसके दिमाग में शहर की तस्वीर बन रही थी, एक ऐसा शहर जहां उसे कोई बेचारा नहीं कहेगा, जहां उसे अपनी खुद की पहचान बनानी होगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इमरान ने फैसला कर लिया। एक छोटा सा बैग, कुछ कपड़े और माँ की दुआएं। कुलसुम बीबी ने कांपते हाथों से उसके हाथ में थोड़ी सी जमा पूंजी रखी और कहा, जा बेटा, अल्लाह तेरे साथ है। जब इमरान गांव की सीमा से बाहर निकला तो पीछे से आवाजें आईं, देखो अंधा शहर जा रहा है, 2 दिन में ही वापस आ जाएगा। इमरान ने पहली बार मन ही मन मुस्कुरा कर कहा, वापस नहीं, अब बस आगे ही जाना है। वो बस की आवाज की दिशा में बढ़ा और जैसे ही बस के दरवाजे खुले, इमरान ने अपना कदम रखा। लेकिन उसी पल बस के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर इमरान के कदम ठिठक गए और उसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। वो आवाज किसी आम इंसान की नहीं थी, और यही वो पल था जिसने इमरान की पूरी जिंदगी बदल देनी थी। शहर की दुनिया गांव के सुकून से बिल्कुल अलग थी। यहाँ खामोशी नहीं थी, यहाँ मुकाबला था। गाड़ियों का शोर, लोगों की दौड़ और हर चेहरे पर हड़बड़ी, जैसे वक्त किसी को मौका देने के लिए तैयार ही न हो। जब इमरान बस से उतरा तो कुछ पलों के लिए उसका दिल कांप गया। हर तरफ आवाजों का तूफान था, हॉर्न, चीखें, कदमों की आहट और सैकड़ों अजनबी आवाजें। एक दृष्टिहीन नौजवान के लिए यह सब किसी युद्ध से कम नहीं था। लेकिन इमरान ने खुद से कहा, अगर आज डर गया तो हमेशा डर ही मेरी पहचान बन जाएगा। कई घंटों की तलाश के बाद उसने शहर के एक व्यस्त इलाके, लिबर्टी मार्केट के एक कोने में अपनी जगह बना ली। एक पुरानी चादर, कुछ मामूली चीजें, जाए नमाज, तस्बीह और कुछ छोटी मोटी चीजें, यही उसकी दुकान थी और यही उसका मैदान जंग। दिन बीतते गए। इमरान खामोशी से बैठा अपनी चीजें बेचता रहा। कुछ लोग दया खाकर ज्यादा पैसे देते, मगर इमरान हमेशा बाकी रकम वापस कर देता और कहता, साहब, मैं मेहनत करता हूँ, भीख नहीं मांगता। ये जुमला धीरे धीरे पूरे बाजार में मशहूर हो गया। दुकानदार उसे इज्जत से देखने लगे। लोग उसे सिर्फ अंधा लड़का नहीं, बल्कि स्वाभिमानी इमरान कहने लगे। लेकिन इमरान को क्या पता था
कि शहर में उसका असली इम्तिहान अभी शुरू होना बाकी था। एक गर्म दोपहर थी, बाजार में भीड़ कम थी, मगर हवा में अजीब सी बेचैनी थी। इमरान अपनी माला गिन रहा था, मगर अचानक उसके कानों में दो ऐसी आवाज़ें पड़ीं जो आम लोगों जैसी नहीं थीं। वे दोनों दीवार से टेक लगाकर धीरे धीरे बात कर रहे थे। इमरान ने सिर झुका लिया, जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो, मगर असल में उसकी सुनने की शक्ति हर शब्द को कैद कर रही थी। सेठ फारूक अभी बैंक से निकला है, उसके पास वो ज़रूरी फाइल भी है और बैग में नकदी भी। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचेगा तुम उसे कागज़ों में उलझाना और मैं मौका पाकर बैग साफ कर दूंगा। दूसरा बोला, और अगर उसने साइन नहीं किए तो? पहला हंसा, वो करेगा, उसे लगेगा कि ये वही एग्रीमेंट है जिसका वो इंतज़ार कर रहा है। उसे क्या पता कि हमने असली कागजात बदल दिए हैं। ये सुनकर इमरान की दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानता था कि सेठ फारूक शहर का एक बड़ा और नेक दिल व्यापारी है। अगर आज उसने चुप्पी साधे रखी तो किसी की जिंदगी भर की कमाई लुट सकती थी। कुछ पलों बाद भारी और प्रभावशाली कदमों की आहट सुनाई दी। ये सेठ फारूक थे। वही दो आदमी तेजी से उनकी तरफ बढ़े। वक्त खत्म हो रहा था। एक ने आवाज दी, सेठ साहब 1 मिनट रुकिए, वो फाइल। उसी पल इमरान खड़ा हो गया। उसकी आवाज पूरे बाजार में गूंज गई। सेठ साहब रुक जाइए, आपके पीछे साइज नहीं शिकारी हैं। अपना बैग मजबूती से थामें और इन कागजों को हाथ ना लगाएं। एक पल में पूरा बाजार खामोश हो गया। सेठ फारूक ठिठक कर रुक गए। लोग हैरानी से उस दृष्टिहीन नौजवान की तरफ देखने लगे। वे दोनों आदमी घबरा गए और भागने लगे, लेकिन इमरान की आवाज ने लोगों को खबरदार कर दिया था। कुछ ही सेकंड में लोग उन पर टूट पड़े। जब नकली फाइल सामने आई तो सेठ फारूक के हाथ कांपने लगे। वो समझ गए कि आज वो बर्बाद होने से बच गए हैं। वो धीरे धीरे इमरान के पास आए, कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा तुम तो देख नहीं सकते, फिर तुम्हें कैसे पता चला? इमरान ने सुकून से कहा, सेठ साहब अल्लाह ने अगर मेरी आंखें ले ली हैं तो मुझे लोगों के लहजों में छुपा सच और झूठ सुनने की ताकत दे दी है। उनके कदमों की चाप और आवाज़ों की थरथराहट बता रही थी कि उनकी नीयत साफ नहीं है। सेठ फारूक कुछ पल खामोश रहे। उन्होंने बहुत से आंखों वाले लोग देखे थे, लेकिन ऐसी अंतर्दृष्टि पहली बार देखी थी। फिर उन्होंने वो फैसला किया जो इमरान की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। बेटा तुम्हारा मुकाम फुटपाथ नहीं है, क्या तुम मेरे साथ मेरे दफ्तर चलोगे? मुझे तुम जैसे इंसान की ज़रूरत है। इमरान ने पहली बार महसूस किया कि शहर ने उसे स्वीकार कर लिया है। वो अपनी सफ़ेद छड़ी उठाकर सेठ के साथ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो सेठ की गाड़ी में बैठने वाला था, उसके कानों में वही आवाज़ दोबारा गूंजी। वही आवाज़ जो उसने बस में सुनी थी। और उस आवाज़ ने सिर्फ एक जुमला कहा, ये लड़का हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनने वाला है। इमरान के दिल में खतरे की एक ठंडी लहर दौड़ गई और उसे पहली बार एहसास हुआ कि शहर में उसका असली दुश्मन अभी सामने नहीं आया था। सेठ फारूक का दफ्तर शहर की एक गगनचुंबी इमारत में था। एक ऐसी इमारत जहां शीशे की दीवारों के पीछे सिर्फ दौलत नहीं बल्कि साजिशें भी पलती थीं। जब सेठ फारूक इमरान को अपने साथ दफ्तर लेकर आए तो पूरे फ्लोर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे को कोहनी मारकर कानाफूसी करने लगे। सेठ साहब को क्या हो गया है? एक अंधे लड़के को बिजनेस ऑफिस में ले आए हैं, यहाँ इसका क्या काम? मगर सेठ फारूक ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने इमरान को अपने कमरे के एक कोने में आरामदायक कुर्सी पर बिठाया और कहा, बेटा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस खामोश बैठना, लोगों को सुनना और आखिर में मुझे बताना कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। इमरान के लिए ये दुनिया किसी ख्वाब जैसी थी। कल तक जो लड़का फुटपाथ पर बैठा था, आज शहर के सबसे बड़े बिजनेस हाउस में बैठा था। शुरुआत में मैनेजर्स और पार्टनर्स को ये बात हजम नहीं हुई। एक दिन जमशेद नाम के पुराने पार्टनर ने गुस्से में कहा, फारूक साहब ये बिजनेस है, खैरात नहीं। आप एक दिव्यांग लड़के को हमारी गुप्त मीटिंग्स में क्यों बिठाते हैं? सेठ फारूक ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, जमशेद साहब सब्र रखें, वक्त सब कुछ बता देगा। और वक्त ने वाकई सब कुछ बता दिया। उसी दोपहर एक विदेशी कंपनी का प्रतिनिधि आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और जबान पर करोड़ों के सपने। वो इतनी महारत से बात कर रहा था कि पूरा बोर्ड रूम उसके सम्मोहन में आ गया। जब वो चला गया, सेठ फारूक ने सबको बाहर भेज दिया और इमरान से पूछा, क्या कहते हो इमरान,
ये सौदा हमारी तकदीर बदल सकता है। इमरान ने सर झुकाकर कुछ पल खामोशी अख्तियार की, फिर धीरे से बोला, सेठ साहब, उसकी बातों में मिठास थी, मगर उसके लहजे में सच का वजन नहीं था। जब वो मुनाफे की बात कर रहा था तो उसकी सांसें तेज थीं और शब्द कांप रहे थे। मेरा दिल कहता है ये सौदा नहीं, एक जाल है। पूरा कमरा खामोश हो गया। सेठ फारूक ने इमरान की बात मान ली। उन्होंने गुप्त तरीके से जांच करवाई। 2 दिन बाद हकीकत सामने आई। वो कंपनी पहले ही दिवालिया हो चुकी थी और सेठ फारूक के पैसे लेकर फरार होने वाली थी। जब ये खबर दफ्तर में फैली तो सबके सर शर्म से झुक गए। वो लड़का जिसे कल तक अंधा कहा जा रहा था, आज उसने अपनी अंतर्दृष्टि से करोड़ों का नुकसान बचा लिया था। उस दिन के बाद दफ्तर में इमरान का मकाम बदल गया। अब कोई भी बड़ा फैसला उसकी राय के बिना नहीं होता था। सेठ फारूक का कारोबार, जो कभी नुकसान में था, अब तेजी से तरक्की करने लगा। लोग कहने लगे, फारूक साहब के पास कोई आम आदमी नहीं, एक जिंदा ज़मीर बैठा है। इमरान की जिंदगी भी बदल गई। फुटपाथ की जगह अब एक साफ सुथरा घर था। उसने गांव में मां को खत लिखा और पैसे भेजे। कुलसुम बीबी की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव के लोग जो कभी उसे बोझ समझते थे, अब उसकी मिसालें देने लगे थे। मगर इमरान को ये नहीं मालूम था कि उसकी कामयाबी कुछ लोगों को खटक रही थी। एक रात जब दफ्तर खाली था, इमरान तन्हा कमरे में बैठा था। अचानक उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई, ये लड़का बहुत आगे जा रहा है, अगर इसे ना रोका गया तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इमरान के हाथ कांप गए। वही आवाज, वही लहजा जो उसने पहले बस में सुना था, और इस बार आवाज ने उसका नाम लिया, इमरान को खत्म करना होगा। इमरान ने पहली बार महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ कामयाबी की नहीं, बल्कि जंग की कहानी बनने वाली है। शहर में सेठ फारूक की कामयाबी अब सिर्फ तरक्की नहीं रही थी, बल्कि दूसरे व्यापारियों के लिए खतरा बन चुकी थी। जो लोग कभी उसे नीचा दिखाने के सपने देखते थे, आज इमरान की वजह से खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। और उन सभी ईर्ष्यालु लोगों में एक नाम सबसे ज्यादा खतरनाक था, सेठ शाहिद। शाहिद वो आदमी था जो अपने फायदे के लिए ज़मीर भी बेच सकता था। वो जानता था कि जब तक इमरान सेठ फारूक के साथ है, फारूक को धोखा देना नामुमकिन है। इसीलिए उसने फैसला किया, अगर इमरान को नहीं हटाया जा सकता तो फारूक की बुनियाद ही हिला दी जाए। उसका निशाना था सेठ फारूक का मुख्य गोदाम, जहां करोड़ों का सामान रखा था। शाहिद जानता था कि अगर ये गोदाम जल गया तो फारूक सिर्फ दिवालिया ही नहीं होगा, बल्कि बाजार में उसकी इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। और फिर वो रात आई, एक ठंडी, काली और खामोश रात। ऐसी रात जिसमें पूरा शहर सो रहा था, मगर साजिश जाग रही थी। गोदाम के पास बनी अपनी रिहाइश में इमरान को अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे हवा में कोई खतरा छुपा हो। रात के लगभग 2 बजे उसके संवेदनशील कानों ने कुछ असामान्य आहटें सुनी। छप छप छप। ये आम कदमों की आवाज़ नहीं थी, ये वो आवाज़ थी जो सिर्फ वही सुन सकता था जिसने खामोशी से दोस्ती की हो। अचानक हवा के साथ एक तेज और चुभने वाली गंध उसके नथनों से टकराई, मिट्टी के तेल की गंध। इमरान के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ गया था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। आम इंसान होता तो शोर मचा देता, मगर इमरान आम नहीं था। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और खामोशी से पुलिस को सूचना दी। गोदाम के पिछले दरवाजे से आए, ये कोई आम मामला नहीं है। फिर वो खामोशी से दीवार की परछाई में आवाज़ों की तरफ बढ़ा। वहाँ 2 आदमी कानाफूसी कर रहे थे। जल्दी करो, तेल दरवाजे पर डाल दो, कुछ ही मिनटों में सब राख हो जाएगा। दूसरा बोला, चौकीदार सो रहा है, किसी को खबर नहीं होगी। उसी पल दूर से पुलिस के सायरन की आवाज़ आई। अपराधी घबरा गए और उसी पल इमरान ने फैसला कर लिया। वो पीछे हटा, पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से खाली ड्रमों पर मारी। धमाका। अंधेरी रात थरथरा उठी। अपराधी बौखलाकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही पलों में पुलिस ने पूरे गोदाम को घेर लिया। दोनों अपराधी मिट्टी के तेल के कैन के साथ गिरफ्तार हो गए। जब कड़ी पूछताछ हुई तो उन्होंने एक ही नाम लिया, सेठ शाहिद। सुबह जब सेठ फारूक को खबर मिली तो वे दौड़ते हुए गोदाम पहुंचे। उन्होंने इमरान को गले लगा लिया। उनकी आवाज़ कांप रही थी, इमरान, तुमने आज सिर्फ मेरा माल नहीं बचाया, तुमने मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी, सब कुछ बचा लिया है। इमरान ने विनम्रता से कहा, सेठ साहब, आंखें बाहर का दृश्य दिखाती हैं, मगर अंतर्दृष्टि नियतों का रंग दिखाती है।
मैंने उन लोगों के कदमों में बदनीयती की आहट सुनी थी और हवा में नफरत की गंध महसूस की थी। कुछ ही दिनों में इमरान का नाम पूरे शहर में मशहूर हो गया। अखबार, सोशल मीडिया और बाजार, हर जगह एक ही बात थी, अंधा लड़का जो अंधेरे में भी दुश्मन को देख लेता है। मगर इमरान को नहीं मालूम था कि उसकी बहादुरी ने एक बहुत खतरनाक जंग छेड़ दी है। एक रात जब सेठ शाहिद अपने दफ्तर में अकेला बैठा था, उसने दांत पीसते हुए कहा, ये इमरान अब हद से बढ़ रहा है। अगर गोदाम नहीं जला तो अब खुद इमरान को जलाना होगा। और उसी पल कहानी ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया। गोदाम वाले हादसे के बाद इमरान का नाम सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं रहा था, वो अब शहर के कारोबारी हलकों में एक प्रतीक, सिंबल बन चुका था। लोग कहते थे अगर इमरान किसी के साथ हो तो नुकसान नामुमकिन है। सेठ फारूक को अब यह एहसास हो चुका था कि इमरान सिर्फ कर्मचारी या सलाहकार नहीं, बल्कि इस व्यवसाय की रूह, आत्मा है। एक सुबह सेठ फारूक ने पूरे दफ्तर के स्टाफ को कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा किया। कमरे में सन्नाटा था और हर शख्स के दिल में जिज्ञासा। सेठ फारूक ने एक कानूनी दस्तावेज उठाया और सबके सामने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर बुलंद आवाज में घोषणा की, आज से इमरान इस कंपनी का कर्मचारी नहीं, बल्कि मेरा बराबर का साझेदार है। इसकी अंतर्दृष्टि और ईमानदारी ने इस व्यवसाय को वो मुकाम दिया है जो मैं अकेला कभी हासिल नहीं कर सकता था। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इमरान की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उन आंसुओं में अहंकार नहीं था, सिर्फ शुक्रगुजारी थी। उसके जहन में अचानक गांव की वे गलियां गूंजने लगीं जहां लोग उसे बेचारा कहते थे। आज वही लड़का एक बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था। लेकिन इमरान ने दौलत को अपना मकसद नहीं बनाया। उसने फैसला किया कि वो इस पैसे को इंसानियत की सेवा में लगाएगा। कुछ ही दिनों बाद वो अपनी आलीशान गाड़ी में गांव पहुंचा। वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे, आज उसके स्वागत के लिए कतारों में खड़े थे। इमरान गाड़ी से उतरा, अपनी सफ़ेद छड़ी थामी और सीधा अपनी माँ के पास गया। कुलसुम बीबी ने अपने बेटे को गले लगाया। पूरा गांव रो पड़ा। इमरान ने गांव में एक आधुनिक अस्पताल, एक बड़ा स्कूल और दिव्यांग बच्चों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर दिया। लोग हैरान थे कि एक दृष्टिहीन लड़का इतनी बड़ी रोशनी कैसे बन गया। इसी दौरान इमरान की जिंदगी में सायरा आई, एक सरल और नेक दिल अध्यापिका। जब उसका रिश्ता इमरान के लिए पेश हुआ तो उसने गर्व से कहा, मुझे आंखों वाला नहीं, दिल वाला इंसान चाहिए था, और इमरान से बेहतर इंसान कोई नहीं। उनकी शादी सादगी से हुई और सायरा इमरान के मिशन की साथी बन गई। वक्त गुजरता गया और इमरान एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायी बन गया। वो सेमिनार में जाता, लोगों का हौसला बढ़ाता और अपनी कहानी सुनाता। एक दिन एक पत्रकार ने सवाल किया, आपने अंधेरे में रहकर इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की? इमरान मुस्कुराया और कहा, इंसान तब अंधा नहीं होता जब उसकी आंखों की रोशनी चली जाए। वो तब अंधा होता है जब उसके पास जिंदगी जीने का कोई मकसद ना हो। आंखें रास्ता दिखाती हैं, मगर मंजिल तक संकल्प, दृढ़ निश्चय लेकर जाता है। ये वाक्य पूरे देश में मशहूर हो गया। लोग इमरान को उम्मीद का प्रतीक कहने लगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। एक रात जब इमरान अपने दफ्तर में अकेला बैठा था, उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। वही आवाज जो उसने बस में सुनी थी, जो उसने गोदाम वाले हादसे के बाद महसूस की थी। वही ठंडी और खतरनाक आवाज, हमने इसे बहुत ऊपर पहुंचने दिया है, अब इसे नीचे लाने का वक्त आ गया है। इमरान के हाथ कांप गए। अचानक उसके सामने मेज पर रखा फोन बज उठा। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, अगर अपनी मां को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले आ जाओ और किसी को खबर न देना। फोन बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। इमरान की सांसें रुक गईं, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये जंग अब कारोबार की नहीं रही। ये जंग उसकी मां, उसके ईमान और उसकी पूरी जिंदगी की है। जब इमरान कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा तो लोग उसे सिर्फ एक सफल व्यापारी नहीं कहते थे, बल्कि एक जीता जागता उदाहरण यानी मिसाल मानते थे। वो मिसाल जो बताती थी कि विकलांगता शरीर में नहीं, सोच में होती है। लोग समझते थे कि आंखें ना हो तो जिंदगी खत्म हो जाती है, मगर इमरान ने साबित किया कि जिंदगी तब खत्म होती है जब इंसान हिम्मत हार जाए। वो लड़का जिसे कभी बेचारा कहा जाता था, आज दुनिया को ये सिखा रहा था कि असली अंधापन आंखों में नहीं, दिल में होता है। इमरान ने कभी अपनी कमी पर आंसू नहीं बहाए। उसने अपनी मजबूरी को बहाना नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। लोग कहते थे तुम कुछ नहीं कर सकते, और इमरान ने जवाब दिया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ,
क्योंकि वो जान चुका था कि जो इंसान अपनी कमी पर रोने के बजाय अपनी काबिलियत पर यकीन करे वो दुनिया को हैरान कर देता है। इमरान ने सिखाया कि आंखें सिर्फ सामने का दृश्य दिखाती हैं, मगर दिल की आंख छिपी हुई हकीकत को भी देख लेती है। लोग चेहरे देखते थे, इमरान नीयत पढ़ता था। लोग आवाज़ सुनते थे, इमरान लहजे में छुपा झूठ पकड़ लेता था। इसीलिए वो सफल था, क्योंकि वो दुनिया को नहीं, इंसान को समझता था। शहर जाकर इमरान ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लोग उसे तरस खाकर ज़्यादा पैसे देते थे, मगर वो वापस कर देता था और कहता था, मैं मेहनत करता हूँ, भीख नहीं मांगता। यही स्वाभिमान यानी खुददारी उसे फुटपाथ से शिखर तक ले गई, क्योंकि कुदरत हमेशा उस इंसान के सम्मान की रक्षा करती है जो खुद अपना सम्मान करता है। इमरान का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि खुद को साबित करना और दूसरों के काम आना था। वो जानता था कि जिस इंसान की जिंदगी में कोई लक्ष्य हो, उसके लिए अंधेरा सिर्फ एक परीक्षा होती है, रुकावट नहीं। और जिसकी जिंदगी बिना किसी उद्देश्य के हो, उसके लिए रोशनी भी अंधेरे जैसी बन जाती है। जब इमरान सफल हुआ तो उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। उसने स्कूल बनवाया, अस्पताल खड़ा किया और दिव्यांग बच्चों के लिए उम्मीद का दरवाज़ा खोल दिया। लोग समझ गए कि असली बड़ा इंसान वो नहीं है जो खुद ऊपर जाए, बल्कि वो है जो दूसरों को भी अपने साथ ऊपर ले जाए। लोग हमेशा आप पर दया करेंगे, वे कहेंगे बेचारा, इससे क्या होगा। लेकिन याद रखो, जब तक तुम खुद को बेचारा समझोगे, दुनिया भी तुम्हें बेचारा ही समझेगी। जिस दिन इमरान ने लोगों की दया को अपनी ताकत बना लिया, उसी दिन उसकी तकदीर बदलने लगी। क्योंकि भीख से सिर्फ रोटी मिलती है, इज्जत सिर्फ मेहनत से मिलती है। इमरान बोल कम सकता था, मगर सुन ज्यादा सकता था। वो देख नहीं सकता था, मगर महसूस कर सकता था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हम अक्सर बोलने में इतने व्यस्त होते हैं कि सच को सुनना भूल जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी आंखें बंद करके दिल से सोचना खुली आंखों से देखने से 1000 गुना बेहतर होता है। जिन लोगों के पास आंखें थीं, वे वास्तव में अंधे थे, क्योंकि उनकी आंखें नहीं, उनके दिल बंद थे। लालच, नफरत और जलन, ये वो अंधापन है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देते। इमरान ने साबित किया कि रास्ता आंखें नहीं दिखाती, रास्ता नीयत और अक्ल दिखाती है। आखिरी बात, ईश्वर का खास तोहफा। अगर ईश्वर आपसे कोई कीमती चीज ले ले तो यकीन रखो, वह बदले में आपको कुछ ऐसा देता है जो किसी और के पास नहीं होता। बस शर्त यह है कि आप उस खास तोहफे को पहचान लें, क्योंकि हर अंधेरे के अंदर किसी न किसी रोशनी का राज छुपा होता है।